हेलो दोस्तों, माई सेल्फ रमेश कुमार शर्मा। मैं आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास ट्यूटोरियल्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12th का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो हमारा क्या है, सॉलिड स्टेट। तो दोस्तों, सॉलिड स्टेट आने से पहले हम इसके कुछ बेसिक टर्म्स जान लेते हैं। जैसे आप लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़े होंगे मैटर। तो मैटर में आप लोग को पढ़ा होता है, मतलब वे सभी चीज़ें जो क्या कहते हैं, जिसमें वॉल्यूम होता है, जो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, वो सब हमारे क्या होते हैं, मैटर होते हैं। और मैटर के हम लोग 3 स्टेट पढ़े थे, सॉलिड, लिक्विड और गैस। जिसमें सॉलिड में हमने क्या बताया था कि सॉलिड वे मैटर होते हैं जिसका शेप, वॉल्यूम सब क्या होता है, फिक्स होता है। और लिक्विड क्या होते हैं, लिक्विड के वॉल्यूम तो फिक्स होते थे बट उसके शेप फिक्स नहीं होते। तो उसको हम जिस भी बर्तन में क्या करते रखते तो उसी के शेप को क्या कर लेता था, कवर कर लेता था। उसके बाद हमारा जो क्या था, गैस था। गैस का ना तो शेप फिक्स होता था ना तो वॉल्यूम, उसको कहीं भी रखेंगे वो क्या हो जाता था, निकल जाता था। तो क्लास 12th में हमें केवल और केवल किसके बारे में पढ़ना है, ओनली सॉलिड स्टेट। तो हम केवल और सॉलिड स्टेट के बारे में बात करेंगे, उसके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, सॉलिड स्टेट उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, कितने टाइप्स के होते हैं, ये सब। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज सॉलिड, क्या होता है। तो दोस्तों लिखा है दैट स्टेट ऑफ मैटर इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर बॉन्डेड विद द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसमें एक टर्म है कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स। क्या होता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे कोई भी मैटर होता है वो छोटे छोटे एटम्स, मॉलिक्यूल्स से मिलकर बने होते हैं और उसमें क्या होते हैं, आयन होते हैं। तो ये जो होते हैं, जो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल होते हैं, हमारे क्या होते हैं, एटम होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं और क्या होते हैं, आयन्स होते हैं। इन्हीं सबको हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल। तो क्या करा है कि मैटर का वह स्टेट जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, बॉन्ड होते हैं, बॉन्डेड होते हैं, मतलब कि फिक्स होते हैं। एक कैसे, एक स्ट्रॉन्ग फोर्स अट्रैक्शन, मतलब कि कह रहा है कि जो हमारे सॉलिड स्टेट है, कह रहे जो मतलब सॉलिड है, सॉलिड मैटर का वह स्टेट होता है जिसमें किसी मैटर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स होते हैं जिससे मिलकर वो हमारा सॉलिड बना होता है, उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है, बहुत स्ट्रांग होता है। क्या बताया हमने कि सॉलिड क्या होते हैं, सॉलिड मैटर का वह स्टेट होता है जिसमें उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो पार्टिकल होते हैं उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, स्ट्रांग होता है। वो हमारे क्या होते हैं, सॉलिड। तो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल की बात करेंगे तो हमारे क्या होते हैं, एटम, मॉलिक्यूल्स, आयंस को हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स बोलते हैं। हम बात करते हैं इसके प्रॉपर्टीज की, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो पहला क्या है, शेप, साइज एंड वॉल्यूम आर फिक्स। मतलब जो ये हमारे सॉलिड होते हैं उसके शेप, साइज और वॉल्यूम ये सब क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। दूसरा हमारा क्या है, कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी जैसे कि आप लोग देखे होंगे दोस्तों, कंप्रेस का मतलब क्या होता है कि जैसे कि अगर हम कोई सॉलिड होता है ना, अगर हम उसको क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे, मतलब उस पर प्रेशर डालेंगे तो क्या होता है, ये पंप करता है, मतलब दबता है ना। तो कंप्रेसिबिलिटी इसका क्या होता है, लो होता है, बहुत लो होता है, या कह सकते हैं ना के बराबर होता है। उसके बाद होता है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, इसमें किसी भी प्रकार की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं। तो फ्लेक्सिबिलिटी मतलब लचक जो होता है, जैसे ये हमारे मार्कर हो गया, अगर सोचो हम इसको ऐसे घुमाएं तो नहीं घूमेगा। तो वही कह रहे हैं ना कि इस जो सॉलिड होते हैं उसमें उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है सॉलिड की, वो क्या होती है, बहुत लो होती है। बात करते हैं डिफ्यूजन। इसका डिफ्यूजन क्या होता है, लो होता है। तो डिफ्यूजन क्या होता है, व्हाट इज डिफ्यूजन। तो आप लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े होंगे ना कि जो सॉलिड होता है, ये डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन एक प्रोसेस होता है जिसमें अगर हम मैटर को किसी लिक्विड में अगर हम डालते हैं तो वो क्या होता है, फैल जाता है। वो पूरी लिक्विड में क्या होता है, फैल जाता है। जैसे कि अगर हम एक ग्लास ले और उसमें हम क्या कर दे, कोई कलर डाले तो देखेंगे वो जो भी कलर डालेंगे वो पूरा ग्लास का जो वाटर उसी कलर का हो जाएगा। तो मतलब उसके जो पार्टिकल्स है उसी में क्या हो गया, पूरी तरह से फैल गए।
तो ये कह रहा है ना कि जो सॉलिड होते हैं उसका जो डिफ्यूजन होता है वो क्या होता है, लो होता है। बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की। तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है क्या होता है, हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, तो एक मेल्टिंग पॉइंट का मतलब कि वह टेम्परेचर जिस पे कोई सॉलिड क्या हो जाए, लिक्विड में हो जाए, तो हमारा क्या हो जाता है, मेल्टिंग पॉइंट मतलब मेल्ट हो जाता है। और उसके बाद जो बॉइलिंग पॉइंट होता है मतलब वो क्या हो जाता है, बॉयल होने लगता है। जिस टेम्परेचर पे क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट। तो जो सॉलिड होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इस क्या होता है, हाई होता है। बात करते हैं इसके 6 प्रॉपर्टीज की। तो 6 प्रॉपर्टी क्या कर रहा है कि कंडक्टर एंड इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, मतलब जो सॉलिड होते हैं ये क्या करते हैं, एक कंडक्ट करते क्या, इलेक्ट्रिसिटी और हीट। ये इलेक्ट्रिसिटी और हीट को क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं। तो ये हमारा हो गया इसकी प्रॉपर्टीज। एक बार फिर से देख लेते हैं। सॉलिड में हमने क्या बताया, सॉलिड मैटर का वह स्टेट होते हैं जिसमें उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल के बीच क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो हमारे क्या होते हैं, सॉलिड। और प्रॉपर्टीज में हमने क्या बताया कि उसके शेप साइज वॉल्यूम क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। कंप्रेसिबिलिटी लो होता है, फ्लेक्सिबिलिटी लो होता है, डिफ्यूजन लो होता है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। और ये क्या होते हैं, जो सॉलिड होते हैं हमारे, ये हीट और कंडक्टर क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी और हीट को क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं। तो इसके बाद हमारा है नेक्स्ट टॉपिक, ठंडा बता। तो दोस्तों हमने देखा सॉलिड क्या होता है और सॉलिड की प्रॉपर्टीज क्या होती है, ये हमने देख लिया। अब आते हैं इधर, जो हमारे जो सॉलिड स्टेट होता है वो मैक्सिमम 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो हमारा होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक होता है हमारा एमॉर्फस सॉलिड। जैसे अब दोस्तों आप लोग देखे होंगे, जो हमारे एक जैसे चौक होता है और एक हमारा क्या होता है, मार्बल, संगमरमर, दोनों का केमिकल फार्मूला सेम होता है। कैल्शियम कार्बोनेट दोनों बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, ये हमारा होता है। तो हम देखेंगे कि जो हमारा जो क्या कहते हैं, जो मार्बल होता है यानी संगमरमर जो होता है उसको अगर हम तोड़े और एक बार चौक को तोड़े तो देखेंगे हमारा जो चौक है वो तो आसानी से टूट जाता है, बट जो हमारा मार्बल होता है वो क्या होता है, उतना आसानी से नहीं टूटता। तो वो जो हमारा होता है, एक जो मार्बल होता है वो हमारे किस में आता है, क्रिस्टलाइन में आता है। और जो एमॉर्फस होते हैं वो हमारे क्या हो जाते हैं, जो चौक होता है वो किस में चला जाता है, एमॉर्फस में। तो इसी को बेस बनाकर हम क्या करते हैं, इसमें डिफरेंट पता करते हैं। हमने यहाँ पे एक लाइनिंग खींची जैसे आपको अलग अलग चीज़ें पता चले। तो हमारा पहला इसमें क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है, कारण कि रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ जो हमारे सीपी मतलब क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल फॉर लॉन्ग रेंज। क्या होता है, देखो क्या लिखे, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ सीपी यानी कॉन्स्टिट्यूएंट फॉर ए पार्टिकल्स फॉर लॉन्ग रेंज। जैसे दोस्तों जैसे हम जो हमारे इसमें हमने बताया कि जो सॉलिड होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, जिसको ये जो हमारे एटम्स मॉलिक्यूल्स, जैसे हम इसको आयन होते हैं, जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पर जो क्या होते हमारे, जो मान लेते हैं हमारे क्या है, आयन है, एक हम मानते हैं प्लस है, ए माइनस है, फिर प्लस है, फिर माइनस है, फिर यहाँ पे हमारा क्या है, प्लस है, माइनस है, प्लस है, माइनस है, ये इस तरीके से। तो कह रहे हैं ना कि इसमें जो इसमें जो इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं जो आपस में जुड़े होते हैं वो क्या होते हैं, एक अरेंजमेंट होते हैं। कैसे, एक लॉन्ग रेंज तक, मतलब बहुत लंबा होता है इसका, लॉन्ग बहुत दूर तक होता है। इसी कारण ये क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, ये कह सकते हैं बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, कठोर होते हैं। इसी कारण इसको तोड़ने में क्या होते हैं, ज़्यादा कठिन होता है। तो पहला क्या होता है हमारा, जो हमारे ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, रेगुलर अरेंज होता है उसका एक लॉन्ग रेंज तक। बट इसमें क्या होता है, कह रहा है कि रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ सीपी मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल फॉर शॉर्ट रेंज। इसमें जो होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं उसके जुड़ने का जो होता है उसमें भी क्या होता है, अरेंजमेंट वैसे ही रहता है, बट क्या होता है, शॉर्ट होता है। जैसे कि ऐसे इस तरीके से हमारा हो जाएगा,
कहने का मतलब ए प्लस माइनस चलता रहेगा, फिर बीच में ऐसे प्लस 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 या फिर माइनस 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 ऐसे आ जाएगा। तो जिसके कारण ये क्या होता है, ये सॉलिड से थोड़ा ये क्या होता है, हल होता है, हल्का हो जाता है, जिस मतलब इसकी जो कह सकते हैं कठोरता होती है इस क्रिस्टलाइन से क्या होती है, कम होती है। तो इसको ध्यान रखना कि इसमें जो होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है, इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल होते हैं वो लॉन्ग रेंज तक क्या होते हैं, ये लॉन्ग रेंज तक आपस में क्या होते हैं, अरेंजमेंट रहते हैं। इसमें भी अरेंजमेंट रहता है, बट वो कैसे रहते हैं, शॉर्ट रेंज तक, मतलब कुछ टाइम तक तो अरेंजमेंट सही चलेगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब हम बात करते हैं दूसरा, एक क्या होते हैं जो हमारे क्रिस्टलाइन होते हैं, क्या होता है, ट्रू सॉलिड होता है। ट्रू सॉलिड का मतलब कि सॉलिड की जितनी भी प्रॉपर्टीज होती है ये क्या करता है, क्रिस्टलाइन से इसको पूरी तरह से क्या करता है, फॉलो करता है। बट ये जो हमारा होता है एमॉर्फस, ये क्या होता है, इसको हम बोलते हैं स्यूडो सॉलिड। स्यूडो सॉलिड का मतलब लाइक हम रबर ले ले या फिर हमारे पास जो एक ग्लास होता है, अगर हम उसको हीट करेंगे देखेंगे क्या होता है, वो धीरे धीरे पिघलता है, लेकिन बट कुछ ये टूटता वगैरह कुछ नहीं, ऐसा नहीं होता है ना। तो वो हमारा उसको हम क्या बोलते हैं, सुपर कूल लिक्विड, या इसी को हम क्या बोलते हैं, स्यूडो सॉलिड। तो ये हमारा क्या होता है, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है ट्रू सॉलिड होता है, बट ये जो हमारे एमॉर्फस होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, स्यूडो सॉलिड होते हैं। स्यूडो सॉलिड समझ में आया ना। स्यूडो सॉलिड में हमने क्या बताया कि एक इसको क्या करते हैं, जब इसको हम टेम्परेचर देंगे तो ये क्या होगा, पहले ये थोड़ा सा नरम होगा, फिर उसके बाद धीरे 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 अपने स्टेट को क्या करेगा, चेंज करेगा। बट इसमें क्या होता है, ऐसा होता नहीं है। अब इसके बाद क्या करते हैं ना, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ शार्प। इसका मतलब क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ शार्प मतलब कहने का ना कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है वो किसी एक निश्चित टेम्परेचर पर वो क्या करता है, अपने स्टेट को चेंज करके दूसरे स्टेट में चला जाता है। जैसे कहने का मतलब अगर हम आयरन ले लें तो आयरन का एक फिक्स टेम्परेचर होगा जिस पर वो क्या हो जाएगा, सॉलिड से लिक्विड में हो जाएगा। जो हमारा आयरन होता है मतलब कोई भी, जैसे मान लेते किसी का टेम्परेचर 120 डिग्री सेल्सियस है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 120 डिग्री सेल्सियस पर इसका ये वाला जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा वो सॉलिड से किस में हो जाएगा, लिक्विड में हो जाएगा। वो एकदम फिक्स रहेगा कि नहीं इतने पर ये हो जाएगा। बट इसमें क्या होता है, कह रहा है कि जो हमारे एमॉर्फस सॉलिड हैज इन रेंज ऑफ टेम्परेचर, मतलब ये क्या होते हैं, रेंज में क्या में अपने स्टेट को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। लाइक अब जैसे हम प्लास्टिक ले लें तो देखते हैं, पहले हम उसको करते हैं, पहले धीरे धीरे क्या होता है, पिघलता है, फिर उसके बाद लिक्विड में जाता है। मतलब इसका एक रेंज होता है, मतलब कि स्टार्टिंग होगा 100 डिग्री सेल्सियस, तो धीरे 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 जाकर कहीं 200 डिग्री सेल्सियस पर अपने स्टेट को पूरी तरह से क्या करेगा, चेंज कर लेगा। तो हमारे क्या होते हैं, एमॉर्फस सॉलिड होते हैं। तो क्लियर हो गया, जो हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो क्या होते हैं, शार्प होते हैं, मतलब कि वह एक निश्चित टेम्परेचर पर ही क्या करते हैं, अपने स्टेट को चेंज कर लेते हैं। बट एमॉर्फस सॉलिड में ऐसा नहीं होता, वो क्या करता है, वो एक रेंज में ऐसा होता है, मतलब धीरे धीरे प्रोसेस होगा, फिर उसके बाद वो अपने स्टेट को क्या करेगा, चेंज करेगा। इसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट है, कह रहा है कि ए डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, समझना, ये शॉर्ट में हमने लिखा है पीपी, मतलब हमारा क्या है, ए फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो हमारा क्या कह रहा है कि डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन। इसका मतलब क्या होता है, तो दोस्तों ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ये हम यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे हमने बताया कि जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं वो क्या होते हैं, रेगुलर अरेंजमेंट में क्या होते हैं, पैक्ड रहते हैं। तो जैसे हमने मान लिया ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पर ये इसके एटम हो गए जिससे क्या होता है, जुड़ा हुआ है, इस तरीके से हमने बना लिया। ऐसे ये मान लेते रेगुलर रहता है तो पहले प्लस फिर माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, फिर प्लस, फिर हमारा क्या हो गया माइनस, फिर प्लस, सॉरी प्लस, तो यहाँ पे क्या हो गया माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा, करेक्ट कि डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन। मतलब कि अगर हम जैसे कि सपोज कर लेते हैं, अगर हम इस डायरेक्शन पे आते हैं तो ये दोनों क्या है, प्लस प्लस है। मतलब कि एक कह रहे हैं ना कि जब इस डायरेक्शन में आया तो इसका प्रॉपर्टीज कुछ और था, बट जैसे हमने डायरेक्शन चेंज किया इस तरीके से, तो ये देख रहे हैं हमारा क्या हो गया माइनस में, मतलब कि हमने डायरेक्शन चेंज किया तो प्रॉपर्टीज भी क्या हो गई इसकी
चेंज हो गई। लेकिन हम दूसरे पर अगर ऐसे करें तो हमारा क्या हो गया, प्लस हो गया। फिर इस पे करेंगे तो हमारा क्या हो गया, माइनस हो गया। इसी तरह ये हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम इस पे करेंगे तो ये हमारा प्लस, ये हमारा क्या हो गया, माइनस। तो वही कह रहे हैं दोस्तों कि ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उसका जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है वो अलग डायरेक्शन में क्या होता है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होती है, अलग होती है। बट यहाँ पे क्या होता है, सेम इसमें क्या होता है, फिजिकल इसमें क्या ये जो सेम होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, सेम होता है डिफरेंट डायरेक्शन। मतलब इसमें ऐसा होता है, मतलब हमने क्या बताया कि इसका कोई रेंज होता नहीं है। मतलब ये रेंज में मतलब ये इसका अरेंजमेंट तो होता है, बस ये क्या होता है, शॉर्ट होता है। मतलब कि कुछ टाइम तक तो ये क्या रहेगा, मतलब इस रूल्स को फॉलो करेगा, बट हमेशा ऐसा होगा, एक कोई ज़रूरी नहीं है। तो इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो सेम होती है डिफरेंट डायरेक्शन में। मतलब कि जो हमारा एमॉर्फस सॉलिड होता है उसका डायरेक्शन चाहे जैसा हो बट उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी, सेम होगी। इसमें हमारा क्या होता है, एग्जांपल की बात करें जैसे हमारा NaCl हो गया, KCl हो गया, ZnS हो गया, इसमें हमारा क्या हो गया, रबर हो गया, ग्लास हो गया। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक यही है, नेक्स्ट दिन हम इसके आगे बात करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा और इसको जितना हो सके शेयर करिएगा, जिससे कि लोग इसको देखें समझें। और जो दोस्तों अगर इसमें कोई भी चीज़ें लगे कि नहीं समझ में आया तो उसको कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।